गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के विषय में रिगार्ड्स एएफएमसी नर्सिंग 2021। जैसा कि आपको पता है कि ये फॉर्म एमएनएस के नाम से जाना जाता है, तो बहुत सारे बच्चों में ये क्यूरोसिटी थी कि एमएनएस का फॉर्म कब आएगा, क्योंकि इस बार कोरोना काल की वजह से एमएनएस के फॉर्म में बहुत ज़्यादा लेट लतीफ़ी हो चुका है। तो बच्चों के दिमाग में डिफरेंट प्रकार की भ्रांतियाँ आ रही थी कि एमएनएस का फॉर्म क्यों नहीं आ रहा है, हो सकता है कि लेट हो, कब होगा कब नहीं होगा। तो ये सब इंतज़ार की घड़ियाँ समाप्त हो गई हैं, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। तो जो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो 7 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया गया है और जो फॉर्म रिलीज होगा वो 17 फरवरी को रिलीज होने जा रहा है। तो आइए इन्हीं सब के विषय में हम इस वीडियो सेगमेंट्स के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आज देखेंगे एफएमसी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म, एग्ज़ाम डेट, पैटर्न, सिलेबस, रिजल्ट एज वेल एज द एलिजिबिलिटी, इन सब के विषय में इस वीडियो सेगमेंट के विषय में बात करेंगे। आज आइए देखते हैं एफएमसी नर्सिंग का है क्या। पहले एफएमसी नर्सिंग 2021 एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी फिल्ड टू सीक एडमिशन इन अ नर्सिंग कोर्सेज। अर्थात एफएमसी नर्सिंग 2021 एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके माध्यम से हम नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, अर्थात नर्सिंग कोर्स के लिए हमारा एडमिशन हो सकता है। एमएनएस 2021 एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर प्रोवाइडिंग एडमिशंस टू फीमेल कैंडिडेट्स इनटू अ बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर 4 ईयर्स। अर्थात ये जो एमएनएस का फॉर्म होता है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट ओनली, और ये 4 वर्ष का कोर्स होता है जो बीएससी नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। द एग्जामिनेशंस इज मैनेज्ड बाय द आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज एफएमसी पुणे। ये जो एग्ज़ाम होता है ये किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, ये एफएमसी अर्थात आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। दिस नेशनल लेवल एग्जामिनेशंस विल लीड to providing the course entirely based on the result acquired from the written test as well as the interview राउंड। अर्थात ये जो एग्ज़ाम होगा आपको रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, इसके बाद फाइनली इंटरव्यू कराया जाएगा और फिर ये मेरिट के आधार पर इसका सिलेक्शन होता है, अर्थात रिटन एज वेल एज द इंटरव्यू दोनों की मेरिट बनाई जाती है। हियर आर द एग्जामिनेशन रिलेटेड डिटेल्स। यहाँ देखिए हम एग्जामिनेशन से रिलेटेड डिटेल्स के विषय में हम बात करने चल रहे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि एफएमसी 2021 का जो नोटिफिकेशन है ये देखिए यहाँ दिया गया है, इसको आप देखिए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफएमसी नर्सिंग 2021 विल स्टार्ट फ्रॉम 17 फरवरी 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, आप इसको ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एफएमसी नर्सिंग 2021 के लिए विल स्टार्ट, अर्थात स्टार्ट होगा 17 फरवरी 2021 से, अर्थात 17 फरवरी 2021 से जो इसका रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाला है। तो आप लोग रिमाइंडर लगा लीजिए, सेट कर लीजिए रिमाइंडर 17 फरवरी का, जिससे आपको ये पता हो कि 17 फरवरी को एमएनएस का फॉर्म क्या होना है, रिलीज होना है। तो आप इसको रिमाइंड कर लेंगे। एफएमसी नर्सिंग ओवरव्यू को अगर हम देखें तो ये नेम ऑफ एग्ज़ाम जो इसका एग्ज़ाम होगा उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नोन एज द एफएमसी नर्सिंग 2021। इसका जो फुल फॉर्म होता है एफएमसी क्या होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। लेवल ऑफ एग्ज़ाम जो होगा ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, अर्थात हमारे होल जो स्टेट्स होते हैं हमारे टोटल ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होगा जो सब जगह कंडक्ट कराया जाएगा। टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो होता है ये यूजी लेवल का होता है, पीजी लेवल का भी होता है। तो इसमें आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो यूजी लेवल का अर्थात बीएससी नर्सिंग के लिए भरने जा रहे हैं। कंडक्टिंग बॉडी कौन होता है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, अर्थात एफएमसी पुणे इसका जो होता है कंडक्टिंग बॉडी होता है जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराता है। कोर्स ऑफर्ड, जो इसमें कोर्स ऑफर किया जा रहा है यूजी वेरियस पीजी मेडिकल कॉलेजेस, अर्थात आप जो फॉर्म भरने जा रहे हैं वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का अर्थात बीएससी नर्सिंग जो 4 वर्षीय प्रोग्राम होता है। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में फॉर्म भरना होगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑनलाइन, अर्थात इसमें सीबीटी टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये इसका हेल्पलाइन नंबर है, ऑफिशियल वेबसाइट नंबर है, ईमेल आईडी है। आइए अब हम बात करते हैं एमएनएस एग्ज़ाम डेट्स के विषय में। जैसा कि आप देख रहे हैं
कि सबसे पहले अगर हम इवेंट्स की बात करें तो एग्ज़ाम डेट्स, इवेंट्स और एग्जाम डेट, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज्ड 7 फरवरी 2021, अर्थात 7 फरवरी 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज होगा वो 17 फरवरी 2021 को रिलीज होगा। एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट सबमिट, अर्थात एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट जो होगा वो 10 मार्च होगा, अर्थात 10 मार्च 2021 होगा। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, तो 3rd वीक ऑफ मार्च 2021, 2021 मार्च के 3rd वीक में जो होगा उसका एडमिट कार्ड रिलीज होगा। अगर हम बात करें MNS 2021 एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट आप इसको रिमाइंड कर लीजिए, आप इसको रिमार्क कर लीजिए कि 4th वीक ऑफ अप्रैल 2021, अप्रैल के चौथे सप्ताह में MNS का एग्ज़ाम क्या हो सकता है, मे बी कंडक्टेड, अर्थात इसको कराया जा सकता है। रिजल्ट डेट का अनाउंसमेंट अगर हम देखें तो 3rd वीक ऑफ अप्रैल में इसका रिजल्ट डेट अनाउंस्ड हो सकता है ना। इंटरव्यू अगर बात करें, जो रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा इसके बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट होता है, तो इंटरव्यू जो कंडक्ट हो रहा है एंड ऑफ द अप्रैल 2021, अर्थात अप्रैल 2021 के लास्ट में जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। आइए बात करते हैं MNS एप्लीकेशन फॉर्म के विषय में। The FMC Nursing 2021 application form will be released through online mode on the official website, अर्थात इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया जाएगा। इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट होने से पहले इसको फिल कर सकते हैं। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कीप अ कॉपी ऑफ द MNS एप्लीकेशन फॉर्म 2021 विथ देम फॉर फर्दर रेफरेंस, कैंडिडेट जो फॉर्म को भरेंगे उसका एक झेरॉक्स कॉपी अपने पास रखेंगे फर्दर रेफरेंस के लिए। अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगा जहाँ दिखाना होगा तो वहाँ इस फॉर्म को दिखाने के लिए आप अपने पास एक प्रति अपने पास रखेंगे। मेक श्योर टू रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस बिफोर द स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप टोटल इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ें। इनकरेक्ट फॉर्म डिटेल्स में लीड टू द कैंसिलेशन, अर्थात आपका फॉर्म अगर किसी प्रकार से इनकरेक्ट रहा, सही से फॉर्म आप नहीं भरे हैं, तो इट लीड्स टू द कैंसिलेशन, अर्थात इसका कैंसिलेशन हो सकता है। आइए हम बात करते हैं स्टेप टू अप्लाई फॉर FMC नर्सिंग 2021, क्या कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ FMC नर्सिंग 2021, अर्थात इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे। अगला है देन फिल द बेसिक्स डिटेल्स सच एज द नेम, पेरेंट्स नेम, कैटेगरी, ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर, ये सब आपको भरना पड़ेगा। कैंडिडेट गेट द एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड्स ऑन रजिस्ट्रेशन मेल ID, अर्थात कैंडिडेट अपना क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म पासवर्ड ये सब अपना डालेंगे, तो आप इसको क्या कि साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वो सब आपका ये सब भर देंगे। ठीक, आइए अगला देखते हैं हम MNS एप्लीकेशन फॉर्म 2021 के फ़ी डिटेल्स के विषय में कि इनका फ़ी कितना लगेगा। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ₹750 एज एन एप्लीकेशन फ़ी, अर्थात एप्लीकेशन फॉर्म के रूप में 750 रुपये इसमें आपको पे करना पड़ेगा। मेक अ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी वाया मोड सच एज द क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड, और जो फ़ी भरने का जो मोड होगा वो आप किसी भी तौर मतलब ऑनलाइन चालान से नहीं भर सकते, ये केवल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से ही भरा जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड क्या हो, दो ऐसे मोड होंगे, दो ऐसे माध्यम होंगे जिनके माध्यम से आप फ़ी पे कर सकते हैं। आइए बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फाइंड बिफोर द FMC नर्सिंग 2021 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इफ़ यू आर सबमिटेड द FMC नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म जस्ट रीड्स द बिलो स्टेप्स, इसके नीचे दिए गए स्टेप्स को हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं नेशनलिटी। द कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ इंडियन ओरिजिन, अर्थात हम क्या होना चाहिए, अर्थात इंडियन जो सिटीजन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंडियन, अर्थात इंडिया के लोग ही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्या है, कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, कैंडिडेट को क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए। द कैंडिडेट्स लेवल ऑफ फिटनेस विल बी चेक्ड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ द मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर्स, अर्थात मेडिकल ऑफिसर्स द्वारा क्या होगा, आपका मेडिकल फिटनेस देखा जाएगा। ओनली फीमेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, और इसमें केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। आइए देखते हैं इनके एज क्राइटेरिया के विषय में कि इनका एज क्राइटेरिया कितना होना चाहिए।
The minimum age limits of the candidate must be 17 years and the maximum age limits must be 25 years. कम से कम 17 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष इसमें एज क्राइटेरिया रखा गया है। अर्थात क्या, कम से कम 17 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 25 वर्ष एज रखा गया है। आइए बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के विषय में। क्वालिफिकेशन क्या, कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशंस विद सब्जेक्ट सच एज द फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। अर्थात पहले ही प्रयास में कैंडिडेट को 10+2 स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश एंड बायोलॉजी के साथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और बायोलॉजी के साथ आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट पास करना होगा। दूसरा क्या है, कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 50% एग्रीगेट मार्क्स इन द फाइनल एग्जामिनेशन। फाइनल एग्जामिनेशन में एग्रीगेट आपका 50% से कम नहीं होना चाहिए, 50% होना चाहिए। Those who are appearing in the examination are also eligible to apply the FMC Nursing Course 2021। अर्थात अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो इंटरमीडिएट फाइनल ईयर में हैं, वो भी FMC नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं, अर्थात MNS का फॉर्म भर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, कैसे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स एट एन ऑल इंडिया लेवल्स। अर्थात ऑल इंडिया लेवल्स पर मेरिट आपका बनेगा। रिटन सब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द फरवरी और मार्च एवरी ईयर्स। प्रत्येक वर्ष ये फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम कराया जाता है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल का होता है। एट सर्टेन सेलेक्टेड सेंटर्स पब्लिश्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जिस अर्थात FMC अर्थात MNS का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए हमारे जो आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज हैं, डिफरेंट प्रकार के कॉलेज जो हैं, वो 7 प्रकार के कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे और ये अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट सेलेक्टेड सेंटर्स इन अप्रैल मई ईच ईयर्स। प्रत्येक वर्ष अप्रैल या मई के महीने में जब आप CBT टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो इसके बाद इंटरव्यू क्या होता है, कंडक्ट कराया जाता है, जो आपके लिए एक सेलेक्टेड सेंटर पर बुलाया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट बी डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट। इसके बाद क्या होता है, कैंडिडेट को मेडिकली फिट होना चाहिए, किसी प्रकार कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। द फिटनेस विल बी डिटरमाइंड बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ द मिलिट्री मेडिकल ऑफिसर्स। और जो आपका फिटनेस है वो मेडिकल बोर्ड ऑफिसर्स द्वारा क्या हो जाएगा, किया जाएगा, चेक किया जाएगा। मेडिकल लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द इंटरव्यू एंड मेडिकल फिटनेस विल बी कॉल्ड फॉर द BSc नर्सिंग कोर्सेज। जब मेडिकल फिटनेस से पास होंगे, अर्थात पहले सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट पास करना होगा, इसके बाद फिर इंटरव्यू क्या करना पड़ेगा, मेडिकल फिटनेस कराना पड़ेगा। जब मेडिकल फिटनेस में आप सही आते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ BSc नर्सिंग। अर्थात क्या करना होगा, आप इसको मेक श्योर हो जाइए कि सबसे पहले आपको CBT टेस्ट देना पड़ेगा, रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा क्या होगा, मेडिकल फिटनेस होता है। अगर आप मेडिकल फिटनेस में भी फिट पाए जाते हैं तो आपको फर्दर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये भी मेक श्योर हो जाइए कि ये MNS का जो कोर्स होता है, BSc नर्सिंग का कोर्स, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए ही एप्लीकेबल है। आइए अगले स्टेप पर हम देखते हैं। द स्टूडेंट अंडरगो BSc नर्सिंग ट्रेनिंग विल बी ग्रांटेड परमानेंट एंड शॉर्टर सर्विसेज कमीशन एट द रेशियो ऑफ द 60:40 बेस्ड ऑन देयर मेरिट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो स्टूडेंट इस BSc नर्सिंग को करने जा रहे हैं वो ग्रांटेड पेमेंट लेवल पर होते हैं, अर्थात इनको पेमेंट मिलने लगता है। ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना है, जैसे आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको पेमेंट ग्रांट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेमेंट ग्रांट। और इसमें 2 प्रकार की सर्विस होती है। शॉर्ट टर्म सर्विस क्या होता है, ये देखिए, परमानेंट सर्विस एंड शॉर्ट टर्म सर्विस होता है। अर्थात 2 प्रकार के ग्रांटेड आपको मिलते हैं, एक परमानेंट और दूसरा शॉर्ट टर्म। और जो रेशियो होता है वो 60:40 का रेशियो होता है। अर्थात 60% जो होते हैं वो परमानेंट ग्रांट पर जाते हैं और 40% जो होता है वो शॉर्ट टर्म ग्रांट पर जाते हैं। द शॉर्ट सर्विस कमीशन स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एट द agreement to serve in the military nursing services for the minimum period of the 5 years on the successful completion of their course। जो
स्टूडेंट ऐसे हैं जो शार्ट सर्विस कमीशन के रूप में जा रहे हैं, उनको एक बॉन्ड भरना पड़ता है और ये बॉन्ड 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 ईयर्स का एक सक्सेसिव बॉन्ड आपको भरना पड़ता है। कौन स्टूडेंट? जो शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए जाते हैं। जो परमानेंट जा रहे हैं उनका तो कोई बात नहीं है, जो शॉर्ट टर्म सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट को मिनिमम 5 साल का क्या होता है, बॉन्ड भरना पड़ता है। और ये क्या होता है, अनसक्सेस कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स अनसक्सेसफुल, अर्थात जैसे ही उनका ये पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं उसी में इनको 5 साल का बॉन्ड भरना पड़ता है। आइए बात करते हैं एफएमसी नर्सिंग 2021 एग्जाम पैटर्न के विषय में कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। द एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड थ्रू द ऑनलाइन मोड। मैंने बताया अभी कि एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड पर होगा, अर्थात आपको सीबीटी टेस्ट देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा। द क्वेश्चंस पेपर विल बी इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इसको भी मेक श्योर हो जाइए कि पेपर का जो पैटर्न होगा, जो लैंग्वेज होगा, वो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। हिंदी लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम नहीं होता है, अर्थात और किसी लोकल लैंग्वेज में इसका एग्ज़ाम नहीं होता, ये केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम कराता है। अगला अगर हम देखें, देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट वन करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम 4 अवेलेबल ऑप्शंस। अर्थात ये जो एग्ज़ाम होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप का होगा और इसमें कैंडिडेट को केवल एक ऑप्शन पर ट्रिक करना होगा, दिएगा, अर्थात 4 ऑप्शन दिया रहेगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। द एग्जाम ड्यूरेशन विल बी 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स, अर्थात 1.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 1 आवर्स एंड 30 मिनट्स का एग्जाम होगा। अगला अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस इन द क्वेश्चंस पेपर विल बी आस्क्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट सच एज द केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी आप मेक श्योर हो जाइए कि जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस होगा, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। किससे? केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर ये देखिए हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ सिलेबस दिया गया है। द सिलेबस ऑफ द एफएमसी नर्सिंग 2021 विल बी बेस्ड ऑन द 10th एंड 12th क्लासेस, अर्थात 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द गिवन सेक्शन, अर्थात आपको कुछ नीचे टॉपिक्स दिए जा रहे हैं प्रत्येक सेक्शन से, आप इसको देख सकते हैं। जैसे हम यहाँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम सबको जैसे बायोलॉजी की बात करें हम, तो यहाँ आप देखिए ये आपका क्या है, ये आपका बायोलॉजी है, ठीक, ये आपका क्या है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं? द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम बायोलॉजी आर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन ह्यूमंस, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल्स। इस प्रकार से बायोलॉजी में है। आप फिजिक्स में देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए फिजिक्स के इतने सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री में भी आप देख लीजिए कि केमिस्ट्री में क्या है। इस प्रकार से आपको केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सिलेबस है। एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं ये सिलेबस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये है, ठीक। आइए अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ द बीएससी नर्सिंग 2021 एग्ज़ाम, इसके विषय में लिस्ट की अगर हम बात करें। आइए इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करते हैं। इसका इंटरव्यू कैसे होता है? आफ्टर द एग्जाम द इंटरव्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड एट सेलेक्टेड सेंटर्स, अर्थात कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स होते हैं, वहाँ आपका इंटरव्यू करा जाए। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेडिकल फिटनेस से गुजरना पड़ेगा। मेडिकल फिटनेस जब आप फिट आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स पर। कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड फिट या अनफिट इन द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर मेडिकल स्टेटस इंक्लूडिंग द प्रोसीजर ऑफ द रिक्वेस्टिंग फॉर अपील रिव्यू मेडिकल बोर्ड्स। कहने का मतलब यह है कि आप जब मेडिकल फिटनेस से फिट या अनफिट होते हैं तो इसके लिए क्या किया जाएगा, मेडिकल बोर्ड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडिकल बोर्ड आपको क्या करेगा, फिट या अनफिट घोषित कर सकता है। आइए अगला हम देखते हैं एफएमसी नर्सिंग 2021 का एडमिट कार्ड कब जारी होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अवेल ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। हॉल टिकट्स और एडमिट कार्ड, हॉल टिकट्स या एडमिट कार्ड के रूप में ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका एडमिट कार्ड जो है लोड किया जाएगा।
मोस्ट प्रोबेबली दिस कार्ड विल बी रिलीज्ड इन दिसंबर, और जहाँ तक संभावना है कि ये जो एडमिट कार्ड जारी किया जाता है वो दिसंबर में जारी किया जाएगा। इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फॉर द सीकिंग टू एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ, तो आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। मेक श्योर फॉर कीपिंग द एडमिट कार्ड विथ यू एंड कैरिंग इट लेटर ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। आप इस एडमिट कार्ड को निकाल कर क्या करेंगे, अपने पास रखेंगे और एग्जामिनेशन हॉल में क्या किया जाएगा, आपको सनद के रूप में लिया जाएगा, आपको देना पड़ेगा वहाँ। अगला अगर हम देखें तो एफएमसी नर्सिंग का जो रिजल्ट आएगा वो कब आएगा। द एग्जामिनेशंस कंडक्टिंग अथॉरिटी विल सेलेक्ट द लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड एस्पायरेंट्स फॉर द इंटरव्यू राउंड। अर्थात जो सेलेक्टिंग अथॉरिटी होता है वो सिलेक्टेड स्टूडेंट को क्या किएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल करेगा। स्कोर्स एंड रोल नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स आर मेंशन्ड इन द लिस्ट। जो जो कैंडिडेट क्वालिफाई किया जाएगा उसका स्कोर और रोल नंबर क्या होगा, मेंशन किया जाएगा लिस्ट के रूप में, अर्थात लिस्टेड किया जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस विल बी रिलीज्ड इन मार्च, और जो एग्ज़ाम होगा वो मार्च के महीने में रिलीज किया जाता है। MNS 2021 एडमिशन, आइए बात करते हैं इसके एडमिशन्स के विषय में। द एडमिशन डिटेल्स आर अनाउंस्ड अलॉन्ग विद द डिक्लेरेशंस ऑफ द रिजल्ट्स। जो एडमिशन डिटेल्स होता है रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद अनाउंस कर दिया जाएगा। जैसे रिजल्ट आ जाएगा वैसे आपको अनाउंसमेंट होगा कि एडमिशन प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगा। द सिलेक्शन प्रोसीजर्स विल बी बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया लेवल मेरिट, अर्थात जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो ऑल इंडिया लेवल का मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। वो मेरिट लिस्ट के, और जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है वो आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, अर्थात जो आपका रिटन एग्जाम होता है वो प्लस इंटरव्यू दोनों को मिलाकर आपको ऑल इंडिया लेवल का मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। दोज हु आर सक्सेसफुल इन द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू राउंड। जो रिटन टेस्ट में पास होते हैं उनको फाइनली इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। हाउएवर द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन रिटन स्कोर्स अचीव्ड इंटरव्यू, सीट अवेलेबिलिटी एंड द मेडिकल फिटनेस। जो स्कोर बनता है, जो एक मेरिट लिस्ट जारी होता है वो किसके आधार पर होता है, रिटन टेस्ट के आधार पर, स्कोर अचीव्ड जो आपने स्कोर अचीव किया है, इंटरव्यू के आधार पर, सीट के अवेलेबिलिटी पर और मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपका बनाया जाएगा। आप इसको मेक श्योर हो जाइए कि आपका जो मेरिट बनता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन टेस्ट, स्कोर अचीव्ड जो आपने स्कोर अचीव किया है, इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं उसके आधार पर, सीट के अवेलेबिलिटी को देखते हुए और मेडिकल फिटनेस के आधार पर आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका जो एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं वो कौन एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी नीड होती है, जिनकी आवश्यकता होती है आपको ले जाने के लिए। आइए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। डॉक्यूमेंट्स नीडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू के समय आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है जब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं। सबसे पहले गैप सर्टिफिकेट इफ नीडेड व्हेन देयर इज अ गैप ऑफ मोर देन 2 years बिटवीन द क्लास 10th एंड 12। अगर आप क्लास 10th और 12 के बीच में कम से कम 2 वर्ष का गैपिंग किए हैं तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। एक एफिडेविट तैयार करके ले जाना पड़ेगा कि आप किस कारण से 2 वर्ष तक गैप किए हैं। तो गैपिंग सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट के लिए जिनके 10th और 12 स्टैंडर्ड की पढ़ाई में 2 साल का गैपिंग हो गया, छूट गया है, उनके लिए ये है। कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड रिलीवेंट सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट जरूरी है, सच एज द ओबीसी, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, ईडब्ल्यूएस। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। सेकेंडरी दैट इज द 10th और सम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। सीनियर सेकेंडरी सच एज द 10+2 सम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, अर्थात हाई स्कूल इंटर, आप याद कर लीजिए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी है। अर्थात आप उसको अंक पत्र और प्रमाण पत्र जैसा हो वो आपको अपने साथ ले जाना है। नेशनलिटी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अर्थात निवास प्रमाण पत्र ले जाना वहाँ क्या है, अनिवार्य है। अगला 2 करेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आप अपने साथ इंटरव्यू के लिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर ले जाएंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किसी अथराइज्ड पर्सन से बनवा कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन, ये डॉक्यूमेंटेशन के विषय में था।
तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था आपको एफएमसी अर्थात एमएनएस 2021 अर्थात एमएनएस नर्सिंग कोर्सेज के लिए ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन था। तो सबसे पहले आप ये श्योर हो जाइए कि आप अपने मोबाइल में एक रिमाइंडर सेट करिए, जिसमें आप रिमाइंड करके ये लिखिए कि जो नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, एप्लीकेशन फॉर्म जो निकलने वाला है वो 17 फरवरी 2021 को निकलने वाला है। कब? 17 फरवरी 2021। तो आप इसको मेक श्योर हो जाइए, इसको रिमाइंड में सेट कर लीजिए जैसा कि यहाँ दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 17 फरवरी 2021 को फॉर्म रिलीज होगा। ठीक, तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। और फर्दर हम 17 तारीख को आपको ये जैसे ही एप्लीकेशन लोड होता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, हम तुरंत आपको नोटिफिकेशन देंगे। तो सबसे पहले आप अगर हमारे नए व्यूवर्स हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम अगर एमएनएस से रिलेटेड कोई भी वीडियो बनाएं तो आपके पास तक पहुँच जाए। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे चैनल आपको अच्छे से समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनकी भी जो आवश्यकताएं हैं उनकी प्रतिपूर्ति हो सके। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।